हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जो है यह ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए जो है यह शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो कौन सा गवर्नर जनरल जो है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। नेक्स्ट है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो टेलीग्राफ लाइन जो है सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा के लिए जो है यह बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1094 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय महाविद्यालय अधिनियम जो है 1904। कौन सा? तो 1904 जो है, यहाँ गलती से लिखा गया है 1904 जो है पारित होने के दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति जो है सबसे पहले सतारा में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में जो है चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था, और वारेन हेस्टिंग पर ही महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है, इसमें 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह कलकत्ता और आगरा के बीच जो है टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। टेलीग्राफ लाइन जो है 1853 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 1835 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक निजाम हैदराबाद था। कौन था? निजाम हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के समय में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 इसका शासन रहा है, और इसी के द्वारा जो है भारत में डाक टिकट सेवा जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में 1881 ईस्वी में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रथम उद्योगशाला अधिनियम जो है यह पारित लॉर्ड रिपन, यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है? तो बंगाल का बंटवारा जो है, बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में देखने को मिला था। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था, बंगाल का बंटवारा हो रहा था, उस समय लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें राज्य अपहरण नीति। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो राज्य अपहरण नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है यह लाया गया था और इसको जो है क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है 1887 के इम्पीरियल दरबार। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो 1877 में इम्पीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर जीवी जोशी गए थे। जीवी जोशी के द्वारा जो है खादी के कपड़े पहनकर 1877 के इम्पीरियल दरबार में जाया गया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो सिविल सेवा की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी को ही जो है अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी जो है इसमें रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो 1820 से 27। नेक्स्ट है किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर थॉमस मुनरो के द्वारा जो है लागू किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो राज्य अपहरण नीति किस पर लागू नहीं हुआ था? तो पंजाब पर जो है लागू नहीं हुआ। प्रश्न है किसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो वह अधिनियम कौन सा था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वह प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। नेक्स्ट है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 जो है यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है यह साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत के लिए संविधान बनाने वाली जो है संविधान सभा का गठन जो है वर्ष 1946 ईस्वी में उसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें आर्थिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक। आर्थिक व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला आता है इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ जो है स्वशासन था। क्या था? स्वशासन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली यानी स्थायी बंदोबस्त का सर्वाधिक लाभ किसने उठाया? तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली यानी स्थायी बंदोबस्त का सर्वाधिक लाभ जो है जमींदारों के द्वारा जो है उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे 1940 से 46, और सबसे ज़्यादा जो है अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में जो है निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहां पहुंचे थे? तो यह अहमदाबाद पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जो है 1918 ईस्वी में पहुंचे थे। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है यह दांडी में समाप्त हुआ था। कहां समाप्त हुआ था? दांडी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद से जो है गांधी जी के द्वारा जो है दांडी यात्रा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है यह जो है नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 1929 में भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण जो है रावी नदी के तट पर जो है लाहौर में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, चंपारण सत्याग्रह का संबंध था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती किससे संबंधित था? नील की खेती तिनकटिया पद्धति से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है 22 जुलाई 1947 को जो है यह स्वीकार कर लिया गया था। इसमें आता है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। तो भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह से किसका नाम जुड़ा है? तो बारदौली सत्याग्रह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है बारदौली सत्याग्रह से जुड़ा है, और बारदौली की महिला ने ही इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो है सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध आमरण अनशन किया था? तो 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में
यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध आमरण अनशन किया था? तो 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी के द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णयन रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक जो है अधिनिर्णयन जो है उसके विरुद्ध जो है आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज को इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है कि प्रथम डिवीजन का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है उसकी स्थापना प्रथम डिवीजन का दिसंबर 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में 1918 की अहमदाबाद की हड़ताल यानी कि मजदूर मिल जो है 1918 के अहमदाबाद की हड़ताल में जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी जी ने किसके माध्यम से आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है न्यायधारिता सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप न्यायधारिता सिद्धांत जिसको कि इंग्लिश में ट्रस्टीशिप कहा जाता है। तो ट्रस्टीशिप के अनुसार जो है गांधी जी ने आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके ईवी रामास्वामी नायकर ईवी रामास्वामी नायकर ने उनसे अलग होकर कौन सा आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन चलाया था? तो महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन जो है चलाया था। किसके द्वारा? तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया गया था और यह जो है 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न है किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो वह ब्रिटिश व्यक्ति जो है डिजरेली था। कौन था? डिजरेली था जिसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में जो है सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा जो है यह सरदार भगत सिंह के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा है? तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो है तेलंगाना आंदोलन। कौन सा? तेलंगाना आंदोलन जो है सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर 23 मार्च 1931 को चढ़ा दिया गया था और वह देश के लिए शहीद हो गए थे। इसमें जो है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दिया गया था। किसके लिए? तो सैंडर्स की हत्या के लिए जो है 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला जो है यह भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था।
नेक्स्ट है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कौन सा जेल भेज दिया गया था? तो 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था। कौन सा जेल? मांडले जेल जो है उनको भेज दिया गया था। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर राजद्रोह के मुकदमा में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। कब? तो जून 1908 ईस्वी में उनको केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए गिरफ्तार किया गया था और 6 वर्ष की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में जो है भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसमें जो है चंपाकरमन पिल्लई के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें यूएसए में जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने किया था? तो यूएसए में यानी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो है मुख्यालय जो है कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था, और सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका में है, यूएसए में है। नेक्स्ट है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। कौन था? लाला हरदयाल था। नेक्स्ट है हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध गदर आंदोलन से संबंधित है। किससे है? गदर आंदोलन से संबंधित है। कौन सी जनजाति ताना भगत, किससे? ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन जो है ओराव गांव से, किससे संबंधित है? तो ताना भगत जो है ओराव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सन 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो सन 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बहादुर शाह था। बहादुर शाह जो है एक अंतिम मुगल शासक था। कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सन 1857 में कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई तथा मंगल पांडे में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो सन 1857 में जो है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे में जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में किस गदर के बाद भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में जो है सिपाहियों के गदर के बाद जो है सीधे जो है भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है आगरा, कानपुर, झांसी तथा लखनऊ में कौन सा शहर 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ में से जो है आगरा शहर यह महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है यह बहादुर शाह जफर के साथ जो है पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? तो मंगल पांडे ने जो है 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट है नाना साहिब का दूसरा नाम क्या है? तो नाना साहिब का दूसरा नाम जो है धोधू पंत है। क्या है? मूल नाम धोधू पंत है। नेक्स्ट है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से 1857 के नेतृत्व जो है नाना साहिब के द्वारा किया गया था और नाना साहिब का मूल नाम जो है धोधू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो वह घटना जो है सिपाहियों का विद्रोह यानी 1857 की क्रांति था, जिसने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया? तो सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, अंतरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता जो है 1858 ईस्वी में उसको प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? राजभक्त मुसलमान जो अखबार यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है राजभक्त मुसलमान अखबार जो है संपादित किया गया था। यह अखबार 1857 के विद्रोह से संबंधित था। राजभक्त मुसलमान अखबार जो है यह 1857 के विद्रोह से संबंधित था। 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो वर्ष 1947 के बाद जो है हैदराबाद राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक जो है मिलाया गया था। इसमें जो है ऑपरेशन जो है पोलो चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले शुरू की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को क्यों भेजा था? तो ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन को द्विशासन के क्रियाकलाप का पुनरीक्षण करने के लिए जो है यानी द्वैध शासन के क्रियाकलाप का पुनरीक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन को भेजा था। नेक्स्ट है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है? गरम दल के आंदोलन के पिता जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना RIN के नाविकों का आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था। तो 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों का आत्मसमर्पण सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा जो है दक्षिण भारत में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने किस त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड से संबंधित जो है हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? तो वह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था। कौन था? असहयोग आंदोलन था, जिसको चौरी चौरा हिंसक के घटना के कारण जो है स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन जिसको कि बंग भंग को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था?
तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन जिसको कि बंग भंग, उसको 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार लगाकर जो है रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किस वर्ष स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प जो है 1940 ईस्वी में जो है स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किसके लिए? आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, तो हरिजनों के लिए। हरिजनों के लिए 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो है समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यह बम्बई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था हुआ था। तो 1906 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक थे। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किसने ली? महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में जो है हेनरी डेविड थोरो के द्वारा जो है प्रेरणा लिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा का जो है प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था। तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह तथा भगत सिंह में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह और भगत सिंह में भगत सिंह का संबंध जो है आजाद हिंद फौज से नहीं था। बाकी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से था। नेक्स्ट है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थी। कौन थी? आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है, बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल पाल लाल ये जो है गरम दल से संबंधित थे और बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक जो है लाला लाजपत राय और जो है बिपिन चंद्र पाल ये कांग्रेस पार्टी के थे और ये गरम दल से संबंधित रखते थे। कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना था। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए गांधी जी ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स मतलब जो है अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह किया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की जो है दांडी यात्रा जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन जो है यह असहयोग आंदोलन को मिला था। नेक्स्ट है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह के जो है 3 प्रमुख स्वरूप जो है असहयोग है, उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा है तथा जो है बहिष्कार है। क्या है? तो असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, बहिष्कार है। ये 3 प्रमुख स्वरूप जो है सत्याग्रह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है मुद्दा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी का जो है गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है यह हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है यह लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में जो है प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या कल्याण। इस अवधारणा को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक
ऑन टू दी लास्ट, अन टू दी लास्ट से लिया था। किससे लिया था? अन टू दी लास्ट से जो है गांधी जी ने सर्वोदय का जो है रस्किन, जॉन रस्किन की पुस्तक से अवधारणा लिया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया था। पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। और बाद में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च कमांडर जो है नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से जो है आचार्य विनोबा भावे जो है यह संबंध है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें विविध आता है। क्या आता है? विविध। विविध मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जो है सूती कपड़े का कारखाना, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना यह बम्बई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना ही अहस्तक्षेप नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों। पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह किस लाइब्रेरी में है? तो ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता नगर को कोलकाता नाम की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? तो कलकत्ता नगर को कोलकाता नाम की संज्ञा 2001 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो यह जो है 2001 ईस्वी में दिया गया था कोलकाता नाम की संज्ञा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का यानी जिनेवा का निवासी था, जिनेवा का। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वह अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट था। क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसके कारण जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसका रचना किया गया था। नेक्स्ट है गदर आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो गदर आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यह भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक अखबार बहिष्कृत भारत को किसने शुरू किया था? तो मराठी पाक्षिक अखबार बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जॉन सॉन्डर्स को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोलियों से मारा था? तो जॉन सॉन्डर्स को 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह के द्वारा जो है गोलियों से मारा गया था। नेक्स्ट है किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की पदवी दी गई जब ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की पदवी जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। किसको? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था जब ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए
मजबूर किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को जूट की खेती के लिए जो है मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और गठन जो है यह 1927 ईस्वी में हुआ था और यह जो है संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगात्मक के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया। तो एक खुली प्रतियोगात्मक के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में जो है भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है यह संभव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वारेन हेस्टिंग्स यानी भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसको हिंदी में जो है व्यपगत क्या बोलते हैं, व्यपगत बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत क्या बोलते हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी था। कौन था, सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो यह कृषि सुधार से संबंधित है और कृषि सुधार को जो है महत्वपूर्ण सुधार लॉर्ड कर्जन का माना जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी जो है यह लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में बम्बई यानी मुंबई से रेल यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी और थाने तक तो जो है यह चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर यानी मुंबई से थाने के मध्य रेल यात्रा जो है यह प्रारंभ किया गया था। कहां से कहां तक। तो बोरी बंदर यानी मुंबई से थाने के बीच चला था 16 अप्रैल 1853 को। सदर दीवानी अदालत यानी सदर दीवानी अदालत की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में किसने किया था। तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना 1772 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यह 1858 ईस्वी में, कब 1858 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को जो है सौंप दिया था।
नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा को समाप्त जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था, धारा 17 के तहत जो है किया गया था। धारा कितना था? तो धारा जो है 17 के तहत जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है यह क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो वह गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल टाइगर के नाम से पुकारता था, कहता था। नेक्स्ट है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जो है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के शासन काल में जो है भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आता है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है, भारत की संविधान सभा गठित की गई। भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है यह गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक के अनुसार जो है किस अधिनियम द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि का न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था? तो वह अधिनियम जो है रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम जो है रॉलेक्ट अधिनियम 1919 का था, जिसके द्वारा बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही विधि का न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता था और कैद करने का उसमें नियम बनाया गया था। तो 1919 का रॉलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्टि करने का प्रयास किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो वह अधिनियम जो है 1892 के भारत शासित अधिनियम भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट यानी कि शामिल करने का प्रयास किया गया था भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो यानी मिंटो मार्ले मिंटो सुधार विख्यात किस लिए है? तो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो जो है ये पृथक निर्वाचक मंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 1909 का अधिनियम जो है पृथक निर्वाचक मंडल, जिसको कि मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह यानी पॉपुलर किस नाम से है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1773 का विनियामक अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया था? 1784 में आया था। इसमें जो है एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो है किया गया था, जिसको हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। इसमें जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अर्थ कार्य डायरेक्टर की नीतियों को नियंत्रित करना था। क्या करना था? तो डायरेक्टर्स की नीतियों को जो है नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? तो वह चार्टर एक्ट जो है 1833 का चार्टर एक्ट था। क्या था? 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसके तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति जो है 1909 के मिंटो मार्ले सुधार किससे? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता किसका? तो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया था उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन किया था? तो 1919 के अधिनियम में द्विशासन यानी द्वैध शासन, क्या? तो द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली जो है 1919 के अधिनियम में आया था, जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था तो वो कौन था? तो मॉन्टेग्यू था। कौन था? मॉन्टेग्यू जो है द्वैध शासन व्यवस्था को परिचित कराया था 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन जो है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के तहत द्वैध शासन जो है द्वैध शासन अधिनियम को जो है लागू किया गया था। तो दोस्तों